उनका निकाह हुआ, एक जो साहब थे वो इटली में सेटल थे। निकाह होने के बाद तकरीबन 10 मंथ्स हो गए, उन्होंने रुखसती का बड़ा फोर्स करना शुरू कर दिया, तो रुखसती करते नहीं थे। फिर खैर उन्होंने एक दिन सडन ही उन्हें कहा कि आप अपनी चीज़ें पैक करें, पासपोर्ट अपना वीज़ा लग चुका है और आप नेक्स्ट डे आप इटली जा रहे हो। अब वो बड़ा सरप्राइज़ भी हो गया, ओबियसली वो तो पहले चाहते थे कि रुखसती हो जाए। तो खैर उनकी रुखसती हो गई और वो जो है वो इटली में चली गई अपने हस्बैंड के पास, जिनसे उनकी सिर्फ एक दफ़ा मुलाकात हुई थी। अब जब वो इटली गई हैं तो हस्बैंड ने ऑब्वियसली उन्हें पिक किया है, खाने पीने की चीज़ें दी हैं और उन्होंने उन्हें रूम दिया, एक सेपरेट रूम दिया। एक होता है ना कि हस्बैंड वाइफ हैं तो आप एक रूम शेयर करते हो, तो उन्होंने उनको सेपरेट रूम दिया। मतलब पूरा वीक गुजर गया इसी तरह से, सेपरेट रूम में वो रहती थी, हस्बैंड अपने रूम में रहता था जो कि लॉक होता था। फिर उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया कि ये रूम आप किसी भी सूरत में आप नहीं चेक करोगे ना आप। अच्छा, उसके के लिए बाउंड्रीज थी कि वो उस रूम में जा नहीं सकती। अच्छा, अब उनको फील होता था जो माहम थी कि अक्सर वहाँ से बहुत एक अजीब सी स्मेल, एक वेयर्ड स्मेल होती है ना, ब्लड की ख़ास तौर पे, तो ब्लड की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, वहाँ से वो स्मेल आती थी उस रूम के पास से। खैर माहम को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई। फिर पूरा एक जैसे होता है कि मंथ गुजर गया, आपको शादी ओबियसली आप है तो, लेकिन उनके रिलेशंस नहीं थे अपनी वाइफ के साथ कोई भी। तो खैर एक दिन वाइफ ने उनसे पूछा माहम ने कि आप कहीं आपकी दूसरी शादी तो नहीं हुई? मतलब ऑब्वियसली लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और कि रूम की वजह से, और बड़ा आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा मैं तो, मेरी शादी हुई है और मेरे बच्चे भी हैं। अब वो काफ़ी हैरान थी क्योंकि जैसे ही वो ऑफिस से आते थे 6 बजे का टाइम होता था, उसके बाद वो अपने रूम में चले जाते थे। ओबियसली दूसरी शादी वाला बंदा वो कहीं बाहर तो जाएगा या कोई तो सिम्टम्स आपके होने चाहिए। तो उन्होंने जो है उनका शक तो थोड़ा बढ़ गया कि ये क्या चक्कर है या क्या सीन है वो, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। खैर एक दिन इत्तेफाक ये हुआ कि वो अपने रूम की भूल गए। जब रूम की भूल गया तो माहम को बड़ी क्यूरियोसिटी एकदम से हुई कि क्या चक्कर है, इस रूम में है क्या? मैं जब सफाई का बोलती हूँ सफाई नहीं करने देते, अजीब सी स्मेल आती है। मतलब वो नज़दीक भी उस रूम के जाती थी ना, तो वो उनके हस्बैंड उन्हें मना कर देते थे। खैर उन्होंने जब वो रूम खोला है ना, तो रूम की हालत जो थी, अच्छा जगह जगह पे ना ब्लड के स्पॉट थे, ब्लड के धब्बे, कहीं लग रहा था ब्लड गिरा हुआ है। और इस कदर गंदी शदीद स्मेल थी ना कि जैसे कोई आपने कचरा, कूड़ादान होता है ना, वो बेडशीट ठीक नहीं है। अच्छा, अब वो उस रूम में जैसे एंटर हुई है ना, तो उन्होंने देखा है कोई तकरीबन